इंटरव्यू और लिया था हम लोगों ने इसके पहले। तो 2 महाराज जी से हमने इंटरव्यू लिया था, तो उनका तो सिलेक्शन चलो हो ही गया है महाराज, अब वो ट्रेनिंग को जाएंगे। तो उसी के तर्ज पर इनका भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, और अभी तक जिसका हमने इंटरव्यू लिया तो उनका महाराज लगभग हो ही जाता है। तो ये प्रताप है बुंदेलखंड एकेडमी का। तो मुझे लगा कि अब समय आ चुका है, इनका इंटरव्यू ले लें महाराज हम। तो प्रभु ये बताओ कि आप महाराज कहाँ से आए थे, पढ़ो इसको। सबसे पहले तो गुरुजी आपके श्री चरणारविंदों में दास का सादर दंडवत प्रणाम। आप जो कि धर्म शास्त्र से हमको आप लाभित कर रहे हैं, एवं हमारे जो जीके वाले गुरुजी हैं अंजुल सर जी, उनकी भी कृपा से जीके का पेपर हुआ और धर्मशास्त्र का भी पेपर हुआ। आप दोनों की बड़ी कृपा रही, जिससे कि सबसे पहले तो मैं जब यहाँ पे पढ़ रहा था, वृंदावन से आया, तो वृंदावन से जब मैं वहाँ से चला तो आपसे बात हुई हमारी, तो मन में यही विचार चल रहा था गुरुजी कि जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं, बहुत दूर है, ये है वो है, कई तरीके के प्रश्न दिमाग पे उठते हैं। परंतु फिर ऐसी एक कहते हैं ना कि गुरु वही होता है जो शिष्य को अपनी ओर आकर्षित कर ले, तभी तो वो उसे श्रेष्ठ गुरु की श्रेणी में आता है। तो वही हाल गुरुजी हमारे साथ हुआ है। हम तो श्री कृष्ण कथा का गायन और वाचन करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं। तो परंतु गुरुजी ये जानकारी हमें आपकी यूट्यूब चैनल से देखते रहते थे कि उसमें धर्म शिक्षक के लिए शुरुआत से ही मन था, जब से प्रथमा से उत्तर मध्यमा या आचार्य तक की जो शिक्षा रही है, उसमें हमारे मंतव्य में यही रहता था कि मतलब अगर जॉब की तरफ यदि रुझान होगा तो हमारी जो पढ़ाई है संस्कृत से रिलेटेड है, तो वो व्यर्थ ना जाए, इसलिए धर्म शिक्षक का एक ये भी उद्देश्य था। दूसरा कि अपने जो आध्यात्मिक है, अध्यात्म का ज्ञान है हमारे अंदर, जो गुरुजनों आप लोगों की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो उसका कैसे हम अपना सदुपयोग किस दिशा में कर पाएंगे, कुछ इसलिए भी धर्म शिक्षक बनने की मन में उत्कंठा थी। तो हमने इसी उत्कंठा के रूप से YouTube पे सर्च किया, तो आपका हमें चैनल दिखा गुरुजी, बड़ा ही आपका सुंदर व्याख्यान लगा, बहुत ही सुंदर प्रसंग आप बोलते हैं, बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं, सभी विद्यार्थियों के कल्याणार्थ भाव रखते हैं। तो यही देख करके गुरुजी हमारे अंदर उत्कंठा जागृत हुई कि मैं आना। महाराज वृंदावन से हैं और अभी कथा है वास्ते महाराज, ये कथा वाचन भी करते हैं, अनुष्ठानिक काम भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो धार्मिक जो अनुष्ठान है उससे जुड़े हुए हैं, और बुंदेलखंड के ऑफलाइन के नियमित छात्र हैं। तो इनका पेपर हो चुका है, अब इनका फिजिकल होगा, तो उसको तैयारी के लिए पुनः आए यहाँ पर। अच्छा महाराज, आप कहाँ से, थोड़ा अपने बारे में बताइए महाराज। जी गुरुजी, सबसे पहले प्रणाम आपको। सर मैं आया हूँ यहाँ पे, हरिद्वार से मेरी पढ़ाई हुई है, और मैं रहने वाला हूँ बिजनौर का, यूपी में पड़ता है एक ज़िला। और गुरुजी हमने 2014 में अपना शास्त्री पूरा किया था, लेकिन उसके बाद कुछ संस्कृत जगत की वजह से या फिर अपने रुझान की वजह से मैं इससे थोड़ा सा इतर हो गया था। मैंने एमए फिर योग से करने के पश्चात मैं अपना नौकरी के लिए निकल गया। उसके बाद फिर मैं वापस अपने इस क्षेत्र में आया, और हमें थोड़ा अवगत हुआ कि ना धर्म शिक्षक का या फिर इस तरीके से RTGSU अपना आर्मी में होता है। पहले वो उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था हमें। उसके बाद फिर हमने बहुत ढूंढने के बाद आपका पता चला उसमें बुंदेलखंड एकेडमी का। तो आपसे पहले भी बात हुई, लास्ट वाले एग्ज़ाम में भी मैंने बात किया था, लेकिन मेरा आना नहीं हो पाया यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर ऐसा परिस्थिति बनती चली गई, आपसे बात हुई, संपर्क हुआ, फिर मैं यहाँ पे आ गया। और सर यहाँ आना मेरा एक बहुत अच्छा निर्णय साबित हुआ अभी तक, जितना मुझे लगता है। यहाँ पे क्योंकि मैं संस्कृत जगत से एकदम 5-6 साल के लिए एकदम अलग हो चुका था, तो किसी तरीके का कोई संस्कृत से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई किसी तरीके का नॉलेज भी नहीं थी। यहाँ आके लगभग मैं यहाँ रहा हूँ 2 महीने, और 2 महीने में मेरे को इतना ज्ञान हो गया कि मैं अपना पेपर थोड़ा सा अपना ठीक से दे के आया हूँ। 26 अप्रैल को तो इन दोनों भाइयों ने वो भी टेस्ट दिया है,
और यहीं पर रहकर तैयारी करी है। धर्मशास्त्र का जो नॉलेज है वो तो महाराज हम जैसे गधे ही देते हैं। इसके बाद इनको जो सामान्य ज्ञान का जो ज्ञान दिया है वो अंजुल सर ने दिया है, जो बुंदेलखंड अकेडमी के अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ाते हैं, कभी आते नहीं है वीडियो लेकर। तो यहाँ पर एक अंग है शिक्षा के, सामान्य ज्ञान के, और इनका मैं आपको सांकेतिक रूप में समझा देता हूँ। इनका पेपर बहुत अच्छा गया है और ईश्वरीय कृपा से इनका मुझे लगता है कि पेपर निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने इनको सचेत किया है पहले से कि आपकी जो भी कमियाँ हैं साक्षात्कार से संबंधित, फिजिकल से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, वो दूर कर लो। मेडिकल संबंधित समस्या होती है, नौकरी की प्रॉब्लम होती है वगैरह, कुछ ऐसी प्रॉब्लमें होती हैं, तो थोड़ा सा रनिंग करने से वो ठीक हो जाती है। जैसे किसी का हाइड्रोसोल की प्रॉब्लम है तो उसको अभी चाहे तो, जैसे अब एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, अगर किसी को हाइड्रोसोल की प्रॉब्लम है, किसी का छोटा बड़ा है, या किसी को भवंदर बवासीर वगैरह है, तो ये सब चीज़ें अभी ठीक कर लो। तो ये टेम्परेरी अनफिट माने जाते हैं, इसको परमानेंट अनफिट नहीं बोलते आर्मी में कि नहीं उसका भी लेंगे ही नहीं। तो ये ऐसे चर्म रोग से संबंधित बीमारियाँ हैं तो इनकी ट्रीटमेंट अभी करा लो। आपको ऑपरेशन कराना है, कुछ कराना है, या किसी को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है तो अभी करा लो। तो जब तक क्या है टाँके माके भर जाएंगे, सूख जाएंगे, तो आपको भगाते नहीं है। लेकिन ये कि मेडिकल के सर्टिफिकेट, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो साथ में रखना है कि मैं इस हॉस्पिटल से मैंने ये सब चीज़ें कराई थी। तो उसी उद्देश्य को लेकर मैंने इनसे बोला कि इनका पेपर बहुत अच्छा गया कि आप फिजिकली तैयारी कर लो, अब अपनी साक्षात्कार की तैयारी करो। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने इनको ला रहा था, थोड़ा इनका अनुभव जा रहा था। अच्छा महाराज एक चीज़ बताइए मुझे, पहली बार टेस्ट दिया, इसकी पहले भर्ती देखी आप लोगों ने? इससे पहले ठीक है, मैं पकड़ा हूँ। इससे पहले गुरुजी फॉर्म भरा था दिसंबर में, जो भर्तियाँ आई थी नवंबर में, अक्टूबर में, तो उसमें केवल सबसे पहले दौड़ थी। दौड़ का तो अभी तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई? उसमें प्रॉब्लम ये थी कि दौड़ की हमने तैयारी की नहीं थी, एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी। हमारा भी गुरुजी यही था, फिजिकल नहीं निकल पाए थे। फिजिकल नहीं कर पाए थे और कभी देखा नहीं था भर्ती, तो उतना आइडिया नहीं था। हम रात को ही पहुंच गए थे उनके अकॉर्डिंग, लेकिन हमें वहाँ पे जाके समझ में आया कि वो लोग मॉर्निंग तक ले रहे थे अंदर। ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनको एक्चुअली दोनों फिजिकल फेल हो गए थे पिछली बार, तो नहीं पहुंच पाए थे वहाँ तक। लेकिन इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे बंदों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अगर हम सही कोचिंग में या सही समय पर सही विषयों को जान लें तो मुझे लगता है कि आपकी जो 2-3 साल की जो मेहनत है वो कुछ ही महीनों में पूरी हो जाती है आराम से। तो इस वीडियो का उद्देश्य भी वही था कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा अनुभव करा रहा था। ऐसे छात्र आते रहते हैं बुंदेलखंड अकेडमी में, अपना ज्ञान हासिल करते रहते हैं। तो मैं बिल्कुल ही आशा करूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इनका हमने इंटरव्यू ले लिया है महाराज, तो हम अब आशा करते हैं कि इनका सिलेक्शन हो जाना है, जहाँ तक हमें लगता है। और ऐसा हमने बोला तो महाराज कभी अधूरा तो नहीं गया नहीं, और जो भी कमियाँ होती हैं उसको हम पूरा करते हैं, जो भी कमी होती है, हिम्मत नहीं हारना है। तो एक थोड़ा सा परिचय था इन लोगों का, थोड़ा सा मैं एक्चुअली अभी आए, पेपर दे के पुनः वापस आए हैं, और ये महाराज तो अभी आए, कल आ गए थे। तो ऐसे बंदे और भी आएंगे, पेपर दे के आ रहे हैं वापस। अपने सभी जो भी चैनल को देखते हैं, सभी अपने भाइयों से यही कहूँगा कि एक चीज़ हमने अनुभव की है, जो कि गुरुजी अनुभव शेयर कर रहे हैं इस समय सभी के साथ में। ना हमारा अभी कोई सिलेक्शन हो चुका है और ना हमने अभी कोई रिजल्ट रिटर्न का आया है, परंतु अनुभव ही प्रमाण करता है हर चीज़ का कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। आप गुरुजी करते हैं, हम नहीं करते हैं, परंतु गुरुजी करते हैं। परंतु एक चीज़ बहुत दिमाग में मतलब अच्छी आई है कि गुरुजी के माध्यम से, दोनों गुरुजी जो जीके पढ़ाते हैं और जो धर्म शास्त्र का ज्ञान देते हैं गुरुजी हमारे, उनके ये लोग क्या करते हैं, देखो विद्या तो पुस्तकों में बहुत है, काफ़ी जगह है, तो अगर पुस्तकों से ही ज्ञान मिल जाता तो फिर गुरु की ज़रूरत क्या होती। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि गुरु के चरणों में आकर के जो व्यक्ति विद्या अध्ययन करता है, और एक शास्त्र में बात और कही गई, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या के साथ साथ श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं हुई तो ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। हम आपसे केवल, देखो विद्यार्थी हैं, इतना ही शेयर करना चाहते हैं कि आप लोग श्रद्धा रखो। श्रद्धा चाहे जहाँ रहो, ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, श्रद्धा रखो। सबसे पहले ये चीज़ें बताने की नहीं है, परंतु फिर भी हम छोटे भाई या बड़े भाई के तुल्य आप जो भी मानते हैं, हम एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि गुरु एक अक्षर का भी ज्ञान दे या कोई भी बड़े से बड़ा शास्त्र का ज्ञान दे, वो गुरु होता है। इसलिए गुरु के श्री चरणारविंदों में श्रद्धा होना अति आवश्यक है। देखो हम कुछ नहीं जानते थे, हम जब शुरुआत में गुरुजी आए थे तो हमारी स्थिति ये थी कि हम इनसे, भैया जी से, हमारे अंत भैया जी, इनसे हम बोलते थे भैया हमारा रिटर्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हमको डांटते थे रास्ते में चलते चलते
कि आप ऐसी बातें हमसे मत किया करो। सबसे पहली बात तो ये है कि हो जाना ये ना हो जाना अलग बात है, कर्म पे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पे ध्यान दो, होना होना ईश्वर के हाथ में है। ये हमारे समझ लीजिए कि ये भी गुरु जी हैं, इन्होंने भी हमें सिखाया, बड़े भाई हैं, 2 साल हमसे उम्र में भी बड़े हैं, और इन्होंने हमको बहुत शिक्षा दी है इस विषय पे। तो हमारा तो दास का केवल यही कहना है कि आप सब लोग यहाँ पे बुंदेलखंड एकेडमी में ज़रूर आएँ, और यहाँ पे बड़ी सुंदर व्यवस्था है, और गुरुजी का स्वभाव तो इतना सुंदर है कि आप कोई व्यवस्था अगर कम भी पड़ेगी तो आप अपने मन से ही कह देंगे गुरुजी का स्वभाव इतना सुंदर है तो हम इस व्यवस्था को कैसे ये सब जाहिर करें। लगभग 20 विद्यार्थियों का, ऑनलाइन ऑफलाइन को मिला के लगभग विद्यार्थी 20 का, और 20 विद्यार्थी धर्म गुरु बनना कितनी बड़ी बात है एक एकेडमी से। दूसरी बात, जो इस बार जो 26 अप्रैल को परीक्षा हुई है, एग्ज़ाम हुआ है रिटन का, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन तो गुरुजी चलते फिरते पढ़ाते रहते थे। अब जैसे लघु सिद्धांत किसने लिखी? लघु सिद्धांत लोग कहेंगे पाणिनि जी ने लिखी, भट्टो जी दीक्षित जी ने लिखी, या पतंजलि जी ने। लेकिन अब यही तो बात है, जिसने लघु सिद्धांत के दर्शन किए होंगे वो जानता होगा वरदराजाचार्य जी ने लिखी है ना। हा का उच्चारण स्थान, ऐसे क्वेश्चन आए थे, हा का उच्चारण स्थान क्या है, तो उसमें आया था अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। जी तो लघु सिद्धांत के संज्ञा प्रकरणम के तुल्यास प्रथम सवर्णम सूत्र की वृत्ति में आता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि हकार का उच्चारण स्थान कंठ है। ये तो साधारण सी प्रथमा में जो विद्यार्थी पढ़ता होगा शुरुआत में ही उसको पढ़ा दिया जाता है। इतने नॉर्मल से क्वेश्चंस। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणेषु, 18 पुराण है, और जिसमें कि सबसे बड़ा पुराण कौन सा, ये सब इत्यादि ये नॉर्मल क्वेश्चन किसने लिखे? व्यास जी ने लिखे। तो ये तो गुरुजी ने ऐसे मतलब पानी की तरह पढ़ा। हम लोग तो गुरुजी तो और अंदर की बात पढ़ा रहे थे, लेकिन ऐसी कृपा, जब कहते हैं ना कि कृपा जब होती है, जब श्रद्धा गुरुजी के चरणों में होती है ना, तो पेपर क्या, पेपर तो देखो, पेपर बनाने वाले भी प्रभु हैं, पेपर जो है लिखने वाले भी प्रभु हैं, और पेपर देने वाले भी प्रभु हैं, और रिजल्ट देने वाले भी प्रभु हैं। इसलिए गुरु कौन है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा कहते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुरु एव विधीयते, गुरु ही सबसे पहले मंत्र देता है, फिर उस मंत्र को, हाँ हमारे गुरुजी जो दीक्षा गुरु हैं वो एक बात और कहते हैं गुरुजी कि यदि विद्यार्थी कोई भी शिष्य है, यदि गुरु की कृपा उसके ऊपर हो जाए तो बिना न रामनवमी के राम जी का जन्म संभव है। राम जी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे यदि गुरु की कृपा है। और ऐसे ही बिना श्री कृष्ण जन्माष्टमी के भगवान श्री कृष्ण का जन्म संभव है। किसके माध्यम से? वो कहते हैं ना, गुरु गोविंदो कड़े काकी लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कहीं ना कहीं ये उसी जगह बिल्कुल सटीक दोहा बैठता है कि गुरु सबसे पहले है, क्योंकि गोविंद बाद में। गुरु बताया किसने था? यदि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता तो हम जान कैसे पाते? ये हमारे श्री कृष्ण हैं, ये हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, ये हमारे परशुराम, ये हमारे नरसिंह भगवान हैं, शंकर भगवान हैं, ये कैसे हनुमान जी हैं, कैसे जान पाते हम लोग? इसलिए गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा ही साध्य है। आप लोग विशेष तौर से ये ध्यान रखिए कि गुरु जी के चरणों में आकर के बैठ करके शिक्षा अगर ग्रहण करेंगे तो भले ही नहीं आता हो, प्रश्न ही प्रभु ऐसे दे देंगे जो आपका सारा समाधान वहीं जो चुटकियों में हो जाए। हम तो अंजुल सर जी जो हमारे जी के, हम तो कुछ नहीं आता था जी के, तो हमने गुरु जी करीब 15 साल हो गई हैं जी के, नहीं बड़ी छुई भी नहीं, लेकिन गुरु जी ने जब कहा अरे हो जाएगा, चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कहते रहते अब लग रहा है कि हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। तो बस गुरु जी की कृपा, इतना ही कहेंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। तो आप लोगों को मैं अनुभव दे रहा था इन लोगों का, और वीडियो लंबा हो रहा है, जब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखो हम तो मित्र भाव से पढ़ाते हैं महाराज, ना कोई गुरु है ना कोई ज्ञानी है, हम तो महाराज एक नंबर एक गधे हैं। हम सही बताएं, हमें कुछ नहीं, हमने कोई डिग्री कर रखी है ना कहीं हम किसी काशी में पढ़ कर आए। अनुभव है थोड़ा बहुत जो हम शेयर करते रहते हैं छात्रों से। तो आप लोगों को क्या सीखने को मिला इस वीडियो के माध्यम से कमेंट जरूर करना आप लोग। और जो बुंदेलखंड एकेडमी आना चाहते हैं, देखो प्रभु मैं एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा, मन में संकोच संशय है तो आप यहाँ भी नहीं आओगे, घर पे भी वो बना रहेगा, यानी कि वो आपका संशय आपके खुद के ऊपर भी रहेगा हमेशा कि पता नहीं मैं पास कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये मेरा क्वेश्चन फंसेंगे नहीं फंसेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि महाराज ने बताया कि श्रद्धा किसी के प्रति भी रखो, संकल्पित और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है।
तो दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है, यानी कि विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन इतना जरूर कहना कि गुरु वाणी और गुरु दर्शन और गुरु के मुख से अगर आप नहीं पढ़ते हो तो थोड़ा सा नुकसान तो होता ही है महाराज, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये है कि कलयुग में भी गुरु परंपरा को में निर्वहन करते रहना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।